बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बांग्लादेश में शेख हसीना की मौत की सजा पर बवाल। बांग्लादेश में हिंसा आगजनी के बाद बेकाबू हालात। तो वही सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की जा रही है। बेकाबू लोगों पर दागे गए आंसू गैस के गोले। बीजेपी और सेना ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है। बीजेपी और सेना ने आंसू गैस के गोले भी दागे। तो बता दें आपको, बेकाबू लोगों पर दागे गए आंसू गैस के गोले। जहां बीजेपी और सेना ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया है। जहां बेकाबू लोगों पर आंसू गैस छोड़े गए, लाठीचार्ज किया गया है। तो वहीं बांग्लादेश में बता दें आपको, हिंसा भड़क गई है। जहां एक तरफ बांग्लादेश में शेख हसीना की मौत की सजा पर लगातार बवाल जारी है। कल सजा सुनाने से पहले भी बवाल शुरू हो चुका था। ढाका में प्रदर्शनकारियों ने लगातार प्रदर्शन शुरू किया था। तो वही सजा पर अब सुनवाई होने के बाद जब शेख हसीना को मौत की सजा दी गई, जिसके बाद अब बवाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे बांग्लादेश में हिंसा बढ़ गई है। आगजनी के बाद बेकाबू हालात बहुत ज़्यादा बेकाबू हो गए हैं। ऐसे में सड़क पर प्रदर्शनकारी उतर चुके हैं। तो वहीं लाठीचार्ज किया जा रहा है प्रदर्शनकारियों पर। बेकाबू लोगों पर आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, बीजेपी और सेना ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है। साथ ही आपको बता दें, बीजेपी और सेना ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। तो बता दें आपको, शेख हसीना को सजाए मौत जिसके बाद 30 दिन में सरेंडर नहीं किया। तो आपको बता दें, जहां खबर सामने आ रही है, बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है। ऐसे में इस फैसले को लेकर बांग्लादेश में स्थिति तनावपूर्ण है, जिसको देखते हुए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने देशवासियों से संयम बरतने की अपील की। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आतंकी उमर का पहला वीडियो आया है सामने। दिल्ली में धमाके से पहले उमर का वीडियो सामने आया है। धमाके से पहले उमर का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। बता दें, वीडियो में सुसाइड बॉम्बिंग की पैरवी कर रहा है उमर। तो वही धमाके से पहले आतंकी उमर ने वीडियो बनाया था, जिसके बाद आतंकवाद की वकालत भी करता हुआ वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो धमाके से पहले उमर की एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आ गई। आपको बता दें, जहां वीडियो में आतंकवाद की वकालत करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक्सक्लूसिव वीडियो आतंकी उमर की सामने आ गई है। धमाके से पहले की यह वीडियो है, जहां उसने वीडियो बनाई थी। तो बता दें आपको, दिल्ली में लाल किला के पास 10 नवंबर को आत्मघाती हमला करने वाले आतंकी डॉक्टर उमर का नया वीडियो सामने आ गया। एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है, जहां ये वीडियो आतंकी ने ब्लास्ट से पहले बनाया था। आपको बता दें, इसमें वह आत्मघाती हमले को लेकर बात रख रहा है। इससे माना जा रहा है कि वह फिदायीन हमला पहले से प्लान कर रहा था। तो दिल्ली ब्लास्ट से पहले आतंकी उमर की आपको बता दें, एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आ गई है, जहां बताया दिल्ली पर ड्रोन से भी हमला होने वाला था। तो वहीं साथ ही 10 नवंबर को आत्मघाती हमला करने वाला आतंकी उमर का नया वीडियो अब सामने आ गया है। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, but there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. One of the very misunderstood concept is concept of
what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, but there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die. तो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस में ईडी की छापेमारी, 25 ठिकानों पर एक साथ ईडी की छापेमारी। अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले में जांच एजेंसी के छापे। फरीदाबाद, दिल्ली, मध्य प्रदेश में सर्च ऑपरेशन जारी। ओखला में अल फलाह यूनिवर्सिटी के दफ्तर में रेड। व्हाइट कॉलर टेररिज्म मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी रेड जारी है। दस्तावेज, बैंक डिटेल, मोबाइल भी जब्त किया गया है। तो बता दें आपको, जहां दिल्ली ब्लास्ट से जांच के घेरे में आई अल फलाह यूनिवर्सिटी के ओखला मुख्यालय पर उससे जुड़े 25 ट्रस्टियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। ऐसे में दिल्ली के साथ फरीदाबाद में भी कई स्थानों पर रेड डाली गई है। आपको बता दें, जहां अल फलाह यूनिवर्सिटी ही आतंकियों का अड्डा बनी हुई थी। तो वही जानकारी के मुताबिक जहां ईडी की टीमों ने दिल्ली और फरीदाबाद में 25 स्थानों में ये रेड की है, इसमें ओखला हेडक्वार्टर के साथ यूनिवर्सिटी से जुड़ी ट्रस्टी की लोकेशन पर भी ईडी टीम पहुंची है। साथ ही बताएं आपको, दिल्ली ब्लास्ट केस में एएनआई की जांच के साथ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के लिए एक केस भी दर्ज किया था। तो वहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी के कामकाज में कई गंभीर अनियमितताएं की बात भी सामने आई है। तो एक और खबर सामने आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ कार्रवाई जारी है। लगातार आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ कार्रवाई जारी है। आतंक तो बड़ी और अहम जानकारी दे दें आपको, जहां आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल पर कसा गया है शिकंजा। तो आतंकी डॉक्टरों से कनेक्शन के मामले में छापेमारी लगातार जारी है। कश्मीर के कुलगाम में एक डॉक्टर के घर पर छापेमारी की गई। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। ऐसे में कुलगाम में आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल पर शिकंजा कसा गया है। बता दें आपको, आतंकी डॉक्टरों से कनेक्शन के मामले में छापेमारी। तो वहीं सीआईके की श्रीनगर, कुलगाम और अनंतनाग में रेड है। तो कश्मीर के कुलगाम में एक डॉक्टर के घर पर छापेमारी की गई है, जहां कुलगाम में डॉक्टर उमर फारूक के घर पर छापे। तो डॉक्टर उमर फारूक की पत्नी भी एजेंसियों के रडार पर है। वहीं उमर फारूक SMHS हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट है। तो बड़ी और अहम जानकारी दे दें आपको, जहां आतंकी डॉक्टरों से कनेक्शन के मामले में लगातार छापेमारी जारी है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार डॉक्टरों पर छापेमारी जारी है। ऐसे में सीआईके की श्रीनगर, कुलगाम और अनंतनाग में भी रेड किया जा रहा है, जहां जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ लगातार छापेमारी जारी है। वहीं कुलगाम में डॉक्टर उमर फारूक के घर पर लगातार छापेमारी जारी है। आपको बता दें, जहां लगातार डॉक्टरों पर छापेमारी की जा रही है। साथ ही आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल पर शिकंजा कसा गया है। साथ ही आपको बताया, आतंकी डॉक्टरों से कनेक्शन के मामले में लगातार एक के बाद एक छापेमारी जारी है। लगातार एक के बाद एक डॉक्टरों की गिरफ्तारी हो रही है, डॉक्टरों को पकड़ा जा रहा है। ऐसे में सीआईके की श्रीनगर, कुलगाम और अनंतनाग में भी रेड मारी गई है, जहां कश्मीर के कुलगाम में एक डॉक्टर के घर पर छापेमारी की गई है, जिसमें कुलगाम में डॉक्टर उमर फारूक के घर पर छापेमारी की गई है। आपको बता दें, जहां फारूक की पत्नी भी एजेंसियों के रडार पर आ चुकी है। ऐसे में उमर फारूक SMHS हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें, जहां जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। ऐसे में दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली ब्लास्ट केस में ईडी की छापेमारी जारी है लगातार, जहां 25 ठिकानों पर एक साथ ईडी की छापेमारी की गई है। तो वहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले में जांच एजेंसी के छापेमारी की गई है। फरीदाबाद, दिल्ली, मध्य प्रदेश में सर्च ऑपरेशन जारी है। ओखला में अल फलाह यूनिवर्सिटी के दफ्तर में रेड। तो वहीं आपको बताया, व्हाइट कॉलर टेररिज्म मनी लॉन्ड्रिंग केस में रेड जारी है। ऐसे में दस्तावेज, बैंक डिटेल, मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है।
बता दें आपको, दिल्ली ब्लास्ट केस में ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। ऐसे 25 ठिकानों पर एक साथ ईडी की छापेमारी की गई है, जहां फरीदाबाद तक टीमों ने धावा बोला है। बता दें आपको, जहां ईडी रेड ने दिल्ली ब्लास्ट से जांच के घेरे में आई अल फलाह यूनिवर्सिटी के ओखला मुख्यालय में उससे जुड़े 25 ट्रस्टियों के ठिकानों पर, आपको बता दें, कल मंगलवार को ईडी ने छापेमारी की है, जिसके बाद दिल्ली के साथ फरीदाबाद में भी कई स्थानों पर रेड डाली गई है, जहां अल फलाह यूनिवर्सिटी भी आतंकियों का अड्डा बनी हुई थी। तो एक बार विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज सूर्यवंशी हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ गए। मनोज, ईडी की छापेमारी लगातार दिल्ली ब्लास्ट के बाद जारी है, एक के बाद एक ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। ऐसे 25 ठिकानों पर एक साथ ईडी ने कल छापेमारी की है, जिसमें अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले में जांच एजेंसी ने छापेमारी की है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखो, इस समय बता दें कि हमारी मौजूदगी फरीदाबाद की अल फलाह जो यूनिवर्सिटी है वहां पर है। तस्वीरें भी हम दिखा दें कि आज सुबह का समय है और फरीदाबाद के डीजी की अगर बात कर ली जाए तो वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में मौजूद है। और ऐसे में ईडी की जो टीमें हैं वो अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है। तमाम जो पूरी गहनता से जो सर्च अभियान है वो तेज किया गया है और लगातार पुलिस जांच कर रही है और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सबको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। जिस कमरा नंबर जो 14 है उसमें उसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और तमाम जांच की जा रही है। और जो बता दें, अल फलाह यूनिवर्सिटी की अगर बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में पहले से आई रही है और ऐसे में लगातार जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उनसे भी गहनता से जो अपने हरियाणा की जो एजेंसियां हैं वो लगातार पूछताछ कर रही हैं। पर ऐसे में ईडी तमाम उन डॉक्यूमेंटों को खंगाल रही है कि इस यूनिवर्सिटी की जो फंडिंग है वो कहां से की जा रही है, कौन कौन इस लोगों में शामिल है। तमाम जो इससे जुड़ी हुई संस्थान है उनकी भी गहनता से जो जांच है वो ईडी की तरफ से की जा रही है। और अभी तस्वीरें बता दें कि फरीदाबाद हरियाणा के जो डीजीपी हैं वो अभी कुछ ही देर में अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर टीम के साथ पहुंचे हैं और अभी सर्च अभियान है वो तेज कर दिया गया है। और आसपास की अगर बात कर ली जाए तो कई क्राइम ब्रांच की जो गाड़ियां हैं वो अंदर मौजूद हैं। और ऐसे में बता दें कि तमाम मीडिया कर्मियों को गेट पर रोक दिया गया है क्योंकि लगातार जो सर्च अभियान है वो तेज किया हुआ है। ऐसे में जो भी खुलासा होगा प्रशासन उसके बाद ही ये डिक्लेयर होगा कि अंदर क्या किस तरह की कार्रवाई ईडी की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल मनोज, चूंकि कॉलेज पर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, ऐसे में कॉलेज प्रबंधन की ओर से क्या कोई बयान अभी फिलहाल सामने आया है? लगातार बता दें कि दिल्ली क्राइम ब्रांच की तरफ से इस कॉलेज के खिलाफ 2 मामले दर्ज किए गए थे और इस कॉलेज के जो ऑनर हैं उनको भी जो नोटिस दिए गए थे उनसे भी जवाब मांगा, जवाब नहीं दिखा। कहीं ना कहीं आ रहे क्योंकि लगातार जिस तरह से मास्टर प्लानिंग कॉलेज के अंदर बनाई गई थी, क्योंकि बता कि इतनी भारी थी वो इस कॉलेज इसके बाद जो डॉक्टर लगातार जिसके बाद कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी जो नाम है वो क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। जल्दी यूनिवर्सिटी की अगर बात कर ली जाए तो यूनिवर्सिटी पर जल्दी सरकार जो बिल्डोजर है वो चल सकता है। जी बिल्कुल मनोज, चूंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी के ओखला मुख्यालय पर जो जुड़े कॉलेज से जुड़े 25 ट्रस्टी है उन पर रेड मारी गई है, क्या कोई नया खुलासा सामने आया है? देखो, अभी अगर बात कर ली जाए तो इस समय अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हैं और ईडी की जो टीमें हैं और हरियाणा के जो डीजीपी हैं वो अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं और सर्च अभियान है वो पुलिस की तरफ से तेज किया है। अंदर क्या सर्च अभियान चल रहा है वो हमारे पास अभी नहीं आया, पर जल्दी कोई ना कोई इनपुट अंदर से जल्दी मिलेगा। और ऐसे में बता दें कि सर्च अभियान तेज किया गया है और में क्या कुछ खुलासा होता है। ऐसे बता दें जो सामग्री जो कमरा नंबर जो 14 है उनसे पूरी तरीके से सील कर किया हुआ जो मामले की है जांच वो की जा रही है। जी चलिए ठीक है मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली ब्लास्ट में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी ड्रोन से हमले की तैयारी में थे, तो वही आतंकी आपको बता दें ड्रोन से हमले की तैयारी में थे। हमले की प्लानिंग हमास आईएसआईएस की तर्ज पर, जहां ड्रोन रॉकेट कार से हमले का प्लान था, तो आतंकी ड्रोन से हमले की तैयारी में थे। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें, जहां दिल्ली ब्लास्ट में एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। आतंकी ड्रोन से हमले की तैयारी में थे, ड्रोन से हमला करने की तैयारी में थे आतंकी, आपको बता दें, जिसमें हमले की प्लानिंग हमास आईएसआईएस की तर्ज पर था। तो वही ड्रोन रॉकेट कार से हमले का प्लान किया जा रहा था। आपको बता दें लगातार पिछले 2 सालों से ये प्लान किया जा रहा था। आतंकी हमले को लेकर 2 साल से प्लान किया जा रहा था, जिसमें बता दें आपको ड्रोन हुआ, रॉकेट हुआ, कार, इनसे हमले का प्लान किया जा रहा था।
तो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आतंकी ड्रोन से हमले की तैयारी में थे। अलग अलग जहां आपको बताया ड्रोन हुआ चाहे रॉकेट कार, इन सब से हमले की प्लानिंग कर रहे थे आतंकी। तो वहीं हमले की प्लानिंग बता दें आपको हमास ISIS की तर्ज पर किया जा रहा था। बता दें आपको ऑपरेशन लाल किला आतंकी प्लान का खुलासा हुआ है। ऐसे में हमले की प्लानिंग हमास ISIS की तर्ज पर किया जा रहा था, जहां ड्रोन रॉकेट कार से हमले के प्लान में आतंकी थे। दिल्ली ब्लास्ट में लगातार एक के बाद एक खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अभी एक खुलासा और सामने आया है, जहां आतंकी ड्रोन से हमले की आतंकी आपको बता दें ड्रोन से हमले की तैयारी में थे, क्योंकि अब लाल किला के पास कार में ब्लास्ट किया गया है। लेकिन आपको बता दें प्लानिंग थी कि ड्रोन से हमला किया जाएगा या फिर रॉकेट से या फिर कार से, तीनों में से कोई किसी एक से हमला करने का प्लान था, या हो सकता था कि तीनों से ही हमला करने का प्लान रहा हो, लेकिन कार से फिलहाल हमला किया गया। लेकिन आपको बता दें जहां ड्रोन रॉकेट और कार से हमला करने का प्लान था आतंकियों का, जिसमें बता दें हमले की प्लानिंग हमास ISIS की तर्ज पर था। तो दिल्ली ब्लास्ट में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जहां आपको बता दें आतंकी ड्रोन से हमले की तैयारी में थे। तो लगातार फरीदाबाद से हमारे संवाददाता मनोज सूर्यवंशी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, एक और दिल्ली ब्लास्ट में एक और खुलासा सामने आया, जहां बताया जा रहा है कि आतंकी जो थे वो ड्रोन से हमले करने की तैयारी में थे। हमले की प्लानिंग उन्होंने हमास ISIS की तर्ज पर किया था। तो लगातार बता दें कि लगातार हरियाणा की जो एजेंसियां हैं वो लगातार सख्ती से कार्रवाई कर रही हैं, जो इस पूरे मास्टर प्लान में कहीं ना कहीं लोग शामिल थे। और ऐसे में बता दें कि अब तक बता दें कि कई डॉक्टरों की जो गिरफ्तारी है बात यूनिवर्सिटी से डॉक्टर प्रशासन ने की है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा है और अफला यूनिवर्सिटी से होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली के अंदर जो ब्लास्ट हुआ वो I-20 जो गाड़ी भी अफला यूनिवर्सिटी से निकलती हुई और आती जाती हुई नजर आई, जिसका CCTV वीडियो भी सामने आया था। पर लगातार जिस तरह से बता दें कि अरफला में पूरा मास्टर जो प्लान था वो अरफला यूनिवर्सिटी के अंदर बनाया गया, और कहीं ना कहीं जो हरियाणा की अगर बात कर ली जाए तो हरियाणा को बड़ा जो दहला देने की जो घटना पूरा जो प्रकरण था वो उसके अंदर बना। और ऐसे में बता दें कि लगातार जब क्राइम ब्रांचों की जम्मू हरियाणा की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जब एक आरोपी को गौज इलाके से पकड़ा और उसके बाद कहीं ना कहीं गिरफ्तारी हुई, इसके बाद ये खुलासा होता हुआ नजर आया कि इनके संपर्क में कौन कौन थे। और जिस तरह से बताया गया कि जो डॉक्टर साइना है वो महिला कमांडर की विंग भी इस तरह से क्राइम ब्रांच की टीम सर्च अभियान चला रहे हैं। ऐसे में जो हरफला यूनिवर्सिटी की अगर बात कर ली जाए तो हरफला यूनिवर्सिटी के लिए जमीन की जो पैमाइशी है की तरफ से करवाई गई थी कि जमीन किसकी थी और किसने खरीदी और कौन इसका मालिक था, कौन कौन ट्रस्टी हैं। तमाम जो जांच है वो क्राइम ब्रांचों की टीम की तरफ से की जा रही थी। ईडी के निशाने पर अरफला यूनिवर्सिटी आई हुई है। और ऐसे में ईडी की जो टीमें हैं वो इनके जितने भी ट्रस्टी हैं, जितने भी संस्थान इनसे जुड़ी हुई हैं वो खंगाली जा रही है कि इसके साथ साथ कौन था और कहां से इतने पैसे फंडिंग होते थे। क्योंकि लगातार जिस तरह से देखा गया है कि भारी मात्रा में विस्फोट सामग्री खरीदी और फरीदाबाद के दौर इलाके में उनको रखा गया और गाड़ी इन्होंने खरीदी। कई गाड़ी ब्रेजा गाड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर से बरामद होती। इतनी मोटी फंडिंग कौन कर रहा था, कौन इनका ऊपर मास्टरमाइंड बैठा था जिसको लगातार कहीं और कौन कौन सी घटना को अंजाम दे सकते थे, उसकी पूरी जो पड़ताल है वो क्राइम टीम की जो एजेंसियां हैं वो जांच कर रही है। पर लगातार ऐसे बता दें कि इसके जो तार थे वो फरीदाबाद के खंडावली इलाके से भी होते हुए नजर आए, क्योंकि जहां पर गाड़ी थी इको स्पोर्ट उसको प्रशासन ने बरामद किया और जिसके घेर के अंदर खड़ी थी प्रशासन ने उससे पूछताछ किया। वो भी डॉक्टर उमर को कहीं ना कहीं जो खड़ी थी पासपोर्ट और वीजा चेक किए तो वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान से संबंधित होते हुए नजर आए। और ऐसे में बता दें कहीं ना कहीं जो मोटी जो प्लानिंग थी वो इनकी तरफ से की गई थी। नूह में जब क्राइम ब्रांच की टीमें पहुंचती है तो नूह से भी दो लोगों को गिरफ्तार किया। ऐसे में बता दें विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस में जूते वाला एंगल आया है सामने। शू बॉम्बर के इस्तेमाल की आशंका, तो वही धमाके वाली कार से एक जूता बरामद हुआ है। बता दें आपको सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, जहां
धमाके वाली कार से एक जूता बरामद किया गया है। जूते में मेटल की संदिग्ध चीज मिली है। बताया आपको जहां इसी जूते के इस्तेमाल से धमाके का शक किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो ड्राइविंग सीट के नीचे से बरामद हुआ यह जूता। तो बताएं आपको इसी जूते के इस्तेमाल से धमाके का शक जताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो शू बॉम्बर के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस में जूते वाला एंगल सामने आया है। सूत्रों की माने